तबाही उतार दी दीन की, कोई पूछने वाला नहीं। और बड़े बड़े हाजी नमाजी ताजा हज करके आए हैं और मेहंदी पे लड़कों ने हाथ कर दी तबाही करने वाली। हाजी साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो डेरे पे था, मुझे नहीं पता। क्या हाजी साहब आपको सारा ही पता है। बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था हाजी भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, तुसी खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू ए की कीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले शाह नू भला एक ही की थी, ये क्या रंग हुआ। थोड़ा सा इधर अच्छा, एक साहब मुझे कहने लगे कुल का मौका है साहब, एक कारी एक नाज खान आप भी आ जाए जरा, कुल शरीफ है। तो मैं कहा बैंड बाजा मंगाओ हाँ कुल, क्यों भाई शादी पे जायजा तो उस पे क्यों नहीं। ना जी अल्लाह आपको जदा, अब पैसे लेके नहीं उठे आप, जरा बड़ी मेहरबानी। बड़ा लंबा सफर तय कर, क्यों पैसों वाली तो रास्ते में बहुत सारी जगह थी, कहीं भी ले सकता था। ये इस काम से थोड़ा निकले बाहर, करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का और मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, ये कोई चक्कर नहीं। अल्लाह ने बड़ा अपना फजल रखा हुआ है इस पर आप। और वैसे भी नजराने का अंदाज बदल दें आप लोग, दें जरूर नजराना, नात खां को देना मेरे नबी का तरीका है, लेकिन उसका अंदाज बदल दें, ये स्टाइल ठीक नहीं। जब नोटों की दत्ती लेके एक बंदा उठता है ना, तो फिर गरीब आदमी कहता है कि मेरे को भी होती तो मैं भी अगली सीट पे बैठा, मेरे पास दत्ती नहीं है ना इसलिए मैं पीछे हूँ, ये छोड़ देता हूँ, इसका कोई मतलब बिल्कुल कतन। स्टाइल और है, नजराना तो हुजूर ने फरमाया को दे तो ले लिया करो अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसका अंदाज बदला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दीन के अंदर हम क्या करते हैं, दुखों का रिश्ता अल्लाह रसूल से और सुखों का रिश्ता शैतान के साथ। कहते मैंने चाह बड़ा है लिहाजा मैं बैंड बाजा बजाना। शर्म आती है लोगों को, शर्म आती है कुल शरीफ के वलीमे वाले दिन नात पढ़ते। हाँ हाँ शर्म आती है, उनसे कहना वलीमा है तो नात पढ़ लो, तो कहते हैं ओहो वलीमे पे जी नात, शर्म आ रही है। नबी पाक का नाम लेते। नात खां कई ऐसे हैं जो बड़ा जनाब खूबसूरत वेस्ट कोट और टोपी पहन के मिलाद की महफिल में जाते हैं और वलीमे पे वो भी पेंट कोट पहन लेते हैं। हमारे तो बुजुर्ग बड़ी सख्ती करते थे, ये कुछ दोस्त मस्जिद की टोपी पहनते हैं ना जी, तो तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ मसला समझाने लगा हूँ, मस्जिद की टोपी पहन लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मेरे हस्सा फरमाया करते थे बड़ी कीमती, वो फरमाया करते थे जिसने मस्जिद की टोपी पहनी होती उससे पूछते थे कि ये टोपी पहन के तो वलीमे पे जाएगा। चला जाता है बंदा मस्जिद की टोपी पहन के, क्यों? तो मस्जिद में कैसे आ गया नमाज पढ़ने, अल्लाह के घर कैसे आ गया, कैसे आ गया, ये समझने वाली बातें हैं ना। यानी हमने वो दर्जा ही नहीं दिया। अगर तू आशिक़ रसूल होता ना, आशिक़ रसूल, जिस दिन तेरे घर में बेटा आया था तेरी जुबान पे जारी होता मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा, बेटे की मंगनी होती तो जारी होता मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाख। उन लोगों ने सिर्फ ये नहीं रखा था कि वलीमे पे शर्म आती है और कुल पे जो है वो शर्म नहीं आती। ये क्या बात हुई? दीन के साथ जुड़ के रहें, ताजा रहें, प्यार करें और खालिस रहे मजहब के साथ। ये कोई ऐसा काम ना करें और हर चीज दीन में बर्दाश्त है, लेकिन अगर आप किसी गैर को दीन में लाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। गैर को शामिल ना करना ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। गैर सबसे बड़ा हौसला ना सूफिया का होता है। सूफी भी कहते हैं कि मुर्शद एक बनाना, चलो फैज जहां से भी मिलेगा अपने पीर का सदका ही मिलेगा। एक जगह ना महफिल नात थी, आपको पता है नात खान अल्लाह ताला माफ करे, अब तो 2-3 ही तो तबके अमीर हैं, उनमें सबसे अमीर तबका नात खानों का है। बड़ा जबरदस्त और एक पूरा शोबा है, अल्लाह खैर करे। और रेट देने वाले पहले रेट देते हैं, बाद में फेसबुक पे भी देते हैं कि नहीं ले ले, तो पहले दिए क्यों थे अगर ये जुल्म करना था, बदनाम कर रहे हो आप नजरिए के। तो वहाँ मैं भी हाजिर था, तो 3 घंटे देर से वो लोग आए। तो जहाँ वो प्रोग्राम था वहाँ मस्जिद का केस चल रहा था कि कारी साहब अक्सर फजर में देर से पहुंचते हैं तो इनकी छुट्टी करानी है, अक्सर देर से आते हैं, तो केस चल रहा था। मुझे पता था, मैं चूंकि शोबे का आदमी हूँ, मैं मौलवियों के दुख जानता हूँ, इनकी कितनी तकलीफें हैं। आपको पता है सारी जिंदगी नमाज पढ़ाने वाला पीर नहीं बन सकता, लेकिन 6 फूके याद कर ले तो पीर बन जाता है। सिर्फ 6, जुब्बा कुब्बा तगड़ा होना चाहिए।
लंबी जरूरत नहीं, सारी जिंदगी अल्लाह रसूल का कलाम सुनाने वाला, नमाज पढ़ाने वाला पीर बन ही नहीं सकता। पीर किसने बनना है? जो जाहिल होता है। बां जिल्मों जो करे फकीरी हो, काफिर मरे दीवाना हो, ये हजरत सुल्तान बाहू का फरमान है। यहाँ तो तमाशा लग गया। बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, अपने मजमून पे रहना चाहता हूँ। मैंने उन लोगों से पूछ लिया, मैंने कहा संगियो ये तो बताओ कि तुम तो कारी साहब की छुट्टी करा रहे हो, बेचारे ने तो 29 साल नमाज पढ़ाई है, तो ये जो देर से आया इसकी भी छुट्टी कराओ। इसे को नहीं भाई सुनना, अगली दफा आना, क्यों इसको तुमने इतनी अहमियत दी है? कहते हमें पहला 30,000 देता है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। माहौल को ठीक करें। ये कोई अल्लाह ताला माफ करे, कोई ऐसे जनाब अजीबो गरीब लोगों की स्टेज है कि जिसका दिल करता है वो स्टेज पे चढ़ के अपनी मर्जी करने लग जाए। ये बड़ा मुहज़्ज़ब स्टेज है, बड़ा मुहज़्ज़ब स्टेज है। ये आम लोगों का स्टेज नहीं, ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का स्टेज है। ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का है, अल्लामा अहमद सईद काज़मी का स्टेज है। ऐसे ही हर आदमी के हत्थे थोड़ा चढ़ा दिया जाएगा। बहरहाल मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका आना और मेरा भी हाजिर होना कबूल फरमाए। और जैसे मैंने शुरू में दुआ कराई ना, ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इखलास अता करे। बड़ी बनावट हो गई, बड़ा तसल्लुल हो गया, अब तो बातें चुभने लग गई। अब नहीं ऐसा, बस कुछ काम खालस भी होने चाहिए। अब छोड़े, अब थोड़ा सा ना वापस आए, इसलिए कि जिन चीज़ों में खुलूस नहीं होता उनमें हुस्न नहीं होता, मुलम्मा साजी होती है। बोझ बना के लफ्ज़ अदा करने की क्या ज़रूरत है? आप छोटे पढ़ लें, सादे पढ़ लें, लेकिन जो हो वो असल हो, वो हक हो, जो भी हो। देखे ना सहाबा हक बात करते थे, सच्ची खरी। बुखारी पढ़ लें आप, सही बुखारी में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर जब तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो ईमान कामिल नहीं होता। तो हम तो फटाफट नारा लगा देते हैं। तो हज़रत उमर ने खरी बात की, कहा या रसूलल्लाह हर चीज़ से ज़्यादा आप प्यारे हैं, पर मुझे आप अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। हुजूर मैंने तजर्बा किया, नबी पाक के सामने का, खुल के कहा। झूठ बोलते हैं लोग, गुलामी रसूल में जान भी कबूल है। जा पहले पूरा प्रोग्राम बना के आ, कच्ची कुच्ची बातें ना कर, ये कमज़ोर फिक्रें, बिल्कुल ऐसी कोई बात ना करें। हज़रत उमर ने डट के कहा, बुखारी है, या रसूलल्लाह मैं घर बैठ के तजर्बा करके, मैंने बच्चे सामने रखे हैं, फिर आपको सामने रखा है, बच्चे नहीं मुझे प्यारे, आप ज़्यादा प्यारे। मैंने दौलत सामने रखी है, फिर आपकी ज़ात को देखा है, मुझे दौलत नहीं, आप ज़्यादा प्यारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने बरादरी की सरदारी भी सामने रखी है और आपकी ज़ात भी, लेकिन बरादरी नहीं, आप ज़्यादा प्यारे। इसकी आवाज़ अगर थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब मैं अपनी जान देखता हूं ना, जान बात सच्ची खरी, तो हुजूर जान मुझे आपसे ज्यादा प्यारी है। हुजूर अब बताएं क्या करना है? तो मिशकात में है, बुखारी में है, नबी पाक ने उनके दिल पे हाथ मारा और हाथ मार के फरमाया, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। वो हुजूर का दस्ते मुबारक लगना था कि क्या फैज मिला, जनाबे उमर रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह काम बन गया है, आप हुक्म करें, मैं जान देने को भी तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, हुजूर हो गई बात, मैं तैयार हूँ।